हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, हम जो लेके आए हैं पार्ट 3 चैप्टर मोशन 9th क्लास का, और इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, इन सब की हम बात करेंगे आज स्टूडेंट्स। लिख लो, टॉपिक लिख लो यूनिफॉर्म मोशन। टॉपिक लिख लो यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन हम सब जान चुके हैं। जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। हम आज जो बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करने वाले हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is called यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नो मैटर हाउ टाइम इज स्मॉल। नो मैटर हाउ मच स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल्स कितने स्मॉल है ना। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल लो जरा, ए बी सी डी। ए से बी तक का जी एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है, कार ने चलना स्टार्ट करा, कार ने मोशन करना स्टार्ट करा। अगर कार t इक्वल टू 10 सेकेंड के अंदर 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ए से बी पोजीशन पे कार पहुंच गई। अगले 10 सेकेंड में इसने फिर 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड अगले 10 सेकेंड में इसने फिर 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसने? कार ने। तो बॉडी क्या कर रही है? क्या क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखो 50 मीटर इक्वल डिस्टेंस कितने टाइम में? 10 सेकंड में। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में 50 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना? 50 मीटर। तो बॉडी क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। किस में? इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल टाइम इंटरवल, ये क्या है सब? इक्वल डिस्टेंस। तो बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई मतलब नहीं, टाइम कितना भी छोटा हो सकता है, 10 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, बट लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। किस में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेरी बात क्लियर हो रही है? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर 10 सेकंड में 50 मीटर चल रही है तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 50 मीटर मूव करनी चाहिए। तो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है बच्चों। बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, अगर ये मेरे पास टाइम एक्सिस है और ये मेरे पास डिस्टेंस है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अगर 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर। तो बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। एंड द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों आपको लर्न क्या रखना है, जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो हमेशा क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों नोट करो इसे फटाफट। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, इफ अ बॉडी covers unequal distance in unequal interval of time, it is called non-uniform motion। बच्चों अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नो मैटर हाउ मच दिस टाइम इंटरवल आर स्मॉल। कोई मैटर नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना स्मॉल है, बट लेकिन कैसा डिस्टेंस कवर कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वही कार वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ABCD, यहाँ पे एक कार है A पोजीशन पे, B पे पहुंची, C पे पहुंची, D पे पहुंची। इसने 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर। 18 सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल किया? 48 मीटर। 13 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 35 मीटर। तो बच्चों देखो, जहाँ यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा 50 मीटर, टाइम कितना इसने यूज़ किया? 10 सेकंड। अगले 13 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 48 मीटर। डिस्टेंस कैसा हो गया? कम, बट लेकिन टाइम कैसा हो गया? इंक्रीज हो गया। टाइम भी चेंज है पहले के अकॉर्डिंग, पहले 10 सेकंड था, डिस्टेंस 50 मीटर, बट इस बार टाइम भी चेंज है, 18 सेकंड है, और डिस्टेंस भी ट्रेवल कम किया है इसने। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे टाइम कितना? 13 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने? 35 मीटर। तो बच्चों मीन्स ये हुआ कि बॉडी क्या कर रही है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखो, कभी 50 मीटर, कभी 48 मीटर, कभी 35 मीटर, है ना। तो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किसमें? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टाइम कैसा है? अनइक्वल। डिस्टेंस कैसा है? ये अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? अब देखो इसके बाद सुनो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 से और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर बच्चों आप देखोगे, ट्रेन जो चलती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे से जब चलती है, ये ट्रेन का डिब्बा आपका, ये ट्रेन के डिब्बे, कंपार्टमेंट ट्रेन के। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, देखो बच्चों, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है चलना, तो ट्रेन जो होती है लिटिल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन स्मॉल टाइम। अगर मैं बोल के चल रहा हूं, सुनो, अगर मैं बता रहा हूं, अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रेन ने
1 सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब स्टार्ट होती है ट्रेन, जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, हमने बोला 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस। अगले सेकंड 2 सेकंड बाद 4 मीटर का डिस्टेंस, 5 सेकंड बाद 15 मीटर, 8 सेकंड बाद 28 मीटर, 10 सेकंड बाद 45 मीटर। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस, फिर अगले में 4, 15, 8, 28, 10, 45। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इंक्रीज, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोल रहे इसे, बट नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्यों? बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। कैसा हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ भी आ रहा है बच्चों? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बच्चों, है ना। जल्दी जल्दी बनाओ। अब बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। देखो ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, freely falling body is an example of non-uniform motion। बच्चों सुनो, मैंने एक सेब लिया, ये मैंने मार कर लिया, मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने मार कर लिया, ड्रॉप कर दिया, मार कर लिया, ड्रॉप कर दिया। देखो मैंने h हाइट से मार्कर को क्या किया? ड्रॉप कर दिया, मार्कर को ड्रॉप कर दिया। तो मार्कर को आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल 1 सेकेंड के अंदर उसने किया 4.9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। फिर उसको कौन खींच रहा है नीचे की तरफ? अर्थ का ग्रेविटी खींच रही है उसे नीचे की तरफ, उसका एक्सलेशन और लगेगा। नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने ट्रेवल किया 14.7 मीटर, ये 14.7 मीटर, ये 4.9 मीटर, और नेक्स्ट में इसने कितना किया? नेक्स्ट 1 सेकेंड पे 27 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हो अनइक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉडी आप फ्रीली छोड़ दो ऊपर से, इस तरीके से आपने फ्रीली छोड़ दिया बॉडी को, तो बॉडी क्या कर रही है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होती है। पहले फर्स्ट सेकंड पे 4.9 मीटर डिस्टेंस किया, अगले 1 सेकंड पे 14.7 मीटर, और नेक्स्ट 3rd सेकंड पे 27 मीटर। तो हो क्या रहा है? बॉडी का क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? बॉडी पे एक्सलेशन, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है वो ज़्यादा होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एवरी सेकेंड। तो इसलिए बॉडी ने क्या किया? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। बच्चों मैं ग्राफ की बात करता हूं अब। ग्राफ ऑलवेज अ कर्व लाइन। ग्राफ हमेशा कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व लाइन होती है। ये अगर टाइम एक्सिस है, ये अगर डिस्टेंस है, तो देखो स्टार्टिंग में 1 सेकेंड के अंदर कम डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर मोर डिस्टेंस, और नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है? नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। तुम समझ पा रहे हो, जैसे टाइम कम था तो डिस्टेंस कम, टाइम और ज़्यादा हो तो डिस्टेंस ज़्यादा, टाइम और ज़्यादा हो तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, टाइम और ज़्यादा हो तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। तो समझ आ रही बच्चों? तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, जितना टाइम उतना डिस्टेंस, जितना टाइम उतना डिस्टेंस, जितना टाइम उतना डिस्टेंस, रेस्पेक्ट में एक दूसरे की चीज़ें चलती हैं। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा, टाइम कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और ये कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व्ड लाइन। नोट करो फटाफट। बच्चों एक 9 आपको नोट करनी है। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बच्चों वो एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। क्यों? देखो टाइम जो हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इस डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर हो रही है बात? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज accelerated नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है बच्चों। अब इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या लड़का है ये, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं? देखो मोशन के अंदर हम उसके अंदर देखते हैं 3 चीज़ें, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर हम 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि उसका स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है और उसका मोशन इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अंदर हम मोशन को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द मोशन इन अ बॉडी बाय 3 वेज: स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोशन इज डिफाइंड in a body by speed, velocity and acceleration। मोशन जो होता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर 3 चीज़ों से डिफाइन होता है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है। ये तीनों चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब सबसे पहले हम स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं हम? स्पीड। स्पीड की बात कर रहे हैं बच्चों। बच्चों अगर बॉडी स्लो मूव कर रही है, ये बॉडी ये मार्कर है स्लो मूव कर रहा है, तो हम बोलते हैं स्पीड क्या है इसकी? स्लो। अगर मार्कर तेजी से जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या है? फास्ट। तो एक्चुअल में अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड इज गिव द आइडिया हाउ द बॉडी इज मूविंग इज फास्ट और स्लो। स्पीड क्या होता है? स्पीड हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है। स्पीड हमें इसका आइडिया देता है। इट गिव्स एन आइडिया हाउ a body is moving fast or slow।
स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड हमें ये आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है, कितनी तेजी से मूव कर रही है, वो स्लो मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, इसका आइडिया हमें कौन देता है? स्पीड हमें इसका आइडिया देती है। अगर मैं स्पीड में फॉर्मूले की बात करूँ, परफेक्ट डेफिनेशन की, स्पीड इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में, हम उसको बोलते हैं स्पीड। धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्पीड की अगर मैं यूनिट की बात करूं, देखो बच्चों स्पीड के फॉर्मूले के अंदर तीन क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड की अंदर तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीन क्वांटिटीज़ हैं ये। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। टाइम को सेकंड से, है ना। तो आपको अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्पीड की यूनिट की बात करूं, अगर बच्चों मैं स्पीड की यूनिट की बात करूं तो देखो, स्पीड, डिस्टेंस को आप किस में मेज़र करोगे? मीटर में, और टाइम को सेकंड में। सो यूनिट कितनी हो गई स्पीड की? मीटर पर सेकंड। और अगर थोड़ा लार्जर डिस्टेंस है, बड़े डिस्टेंस के लिए आप बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्मॉल डिस्टेंस की और स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बात और, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने पढ़ा था, आपको पता है डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, और टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर होता है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड की ऐसी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड जो होती है, अगर बॉडी स्लो मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं स्पीड इसकी स्लो है। बॉडी अगर फास्ट मूव कर रही है तो हम बोलते हैं स्पीड इसकी हाई है ना। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड गिव्स द आइडिया हाउ अ बॉडी इज मूविंग फास्ट और स्लो। कोई भी बॉडी कितने तेजी से मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है, उसका आइडिया हमें कौन देता है? स्पीड का। स्पीड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो पर यूनिट टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की। स्पीड किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टेंस और टाइम में। डिस्टेंस को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे? मीटर में। टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड। एक चीज़ और, कहीं कहीं आपको यूनिट इस तरीके से भी दिखी मिलेगी, आपको कहीं कहीं यूनिट इस तरीके से भी, मीटर सेकंड इनवर्स। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मीटर पर सेकंड इनवर्स का बच्चों देखो क्या है, इसका मीन्स क्या है? देखो ये मैंने लिखा मीटर पर सेकंड। हमें पता है कोई भी क्वांटिटी अगर नीचे पावर उसकी पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाके नेगेटिव। सेकंड की पावर यहाँ पे पॉजिटिव है 1, तो ऊपर जब जाएगा तो सेकंड -1। क्लियर है? तो आपको मीटर सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है तो वो यही बात है, सेम बात है बिल्कुल। ठीक है, नोट करो। Speed is calculated by स्पीडोमीटर। बच्चों स्पीड को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो स्पीडोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और रही बात डिस्टेंस को हम जो कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय
ओडोमीटर। डिस्टेंस को बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं किससे? ओडोमीटर से। और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कौन फाइंड करता है स्पीड? वो करता है स्पीडोमीटर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है दोनों। ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है, एक स्पीड कैलकुलेट यूज करने के लिए होता है। ये दोनों हमारे व्हीकल्स के अंदर पहले ही इंस्टॉल्ड हुए होते हैं, है ना। तो बच्चों ये था स्पीड का कंसेप्ट। स्पीड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्पीड को स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को कौन फाइंड करता है? स्पीड को एक डिवाइस फाइंड करती है, उसका डिवाइस का नेम क्या है? स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करते हो ओडोमीटर से। समझ आ रहा होगा सबको, है ना। और ओडोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो डिस्टेंस फाइंड करता है। अब बच्चों हेडिंग लिखो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, देखो सुनो, देखो अगर टॉपिक की बात करूं तो बहुत छोटा टॉपिक है, पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इसमें भी चीज़ें हैं। देखो एक बॉडी ने ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 100 किलोमीटर 2 आवर के अंदर। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने 2 आवर में 150 किलोमीटर। और 3 आवर में सी से डी तक का डिस्टेंस 3 घंटे में 100 किलोमीटर। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करूं, देखो जब हम गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट घर से गाड़ी लेके निकले हो तो कांस्टेंट स्पीड में चलते जा रहे हो, है ना। बीच में ब्रेकर भी आते हैं, ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, है ना, गड्ढे भी आते हैं। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि एक मीन डिस्टेंस, एक मीन स्पीड मतलब एक एवरेज स्पीड मीन्स कि हम एक ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं स्पीड की कि अगर गड्ढे आएंगे तो उस स्पीड, उस टाइम पे जो हम ट्रैवल कर रहे होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी कार की स्पीड जो होगी उस मीन वैल्यू से कम होगी। बट अगर रोड कैसी आएगी? बिल्कुल साफ रोड आएगी, बाईपास पे अगर आप चल रहे हो तो वो जो आपकी स्पीड होगी एक्चुअल में उस टाइम पे जो स्पीड होगी इस एवरेज स्पीड से ज़्यादा होगी। तो एवरेज स्पीड जो होता है, इसका नाम में ही एवरेज है। एवरेज मीन्स कि एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड, कि अगर आप बिल्कुल सही चल रहे हो तो स्पीड आपकी इससे ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा लो चल रहे हो तो स्पीड आपकी इससे कम। बट लेकिन एक एवरेज स्पीड एक मीन वैल्यू की तरह ये काम करती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की हम बात करें, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो अगर इस केस में अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इस केस में? टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 150 प्लस 100, टोटल टाइम 2 प्लस 2 प्लस 3 8, नहीं 7 तो 053/7, 7 5 जो 35 0, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस एवरेज स्पीड का मतलब बच्चों सुनो ज़रा, इस एवरेज स्पीड का मतलब ये है, देखो इस एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ब्रेकर आया होगा, इस पॉइंट पे अगर कोई ब्रेकर आया होगा, है ना, तो इस पॉइंट पे अगर कोई ब्रेकर आया होगा तो उस टाइम पे इसकी कार की जो स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर से लेस होगी। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर आया होगा, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर, बाईपास पे अगर आप चल रहे हो तो यहाँ पे उसने अच्छी गाड़ी भगा रखी होगी और इस टाइम पे जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड से क्या होगी? ज़्यादा। तो एवरेज स्पीड केवल एक आइडिया देता है कि या तो आपकी स्पीड इससे ज़्यादा या फिर इससे कम। क्लियर है बात? एवरेज स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो एवरेज स्पीड में यार इतना ही है। देखो अब मैं तुम्हें कराता हूँ न्यूमेरिकल, जो मैंने बोला था। जो बच्चों मैंने बोला था न्यूमेरिकल, उससे पहले एक नोट लिखो आप लोग।
अगर क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड में बोल दे। बच्चों अगर उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, आपको इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे? देखो किलोमीटर पर आवर को किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। तो भाई किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 ही होते हैं ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर सब पढ़ते हुए हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। और टाइम क्या दे रखा है? आवर। इसको किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर आपको आवर को किस में चेंज करना है? सेकेंड में। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकेंड होंगे? 3600 सेकेंड। तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 सेकेंड से। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आपको मिलेगा x इंटू 5/18। तो बच्चों ये मैंने कंसेप्ट बताया था। शॉर्ट ट्रिक में क्या बता रहा हूँ? देखो आपको अगर आपको x किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। आपको नोट क्या करना है? देखो आपको नोट ये करना है, अगर हमें x किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई चेंज करना है, तो आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही किस में मिल जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में। तो थी ना शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सिंपल कुछ सोचे बिना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किस में मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। सेकंड पॉइंट, अगर आपको x मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और वो बोल दे टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, वो किस में बोल दे? आपको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। अगर वो चेंज करने के लिए बोलता है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18/5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको किस में मिल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। नोट करो जरा, फिर हम यहाँ से कराते हैं हम न्यूमेरिकल तुम्हें। एक टॉर्टोटॉइस की एवरेज स्पीड लिख लो, 0.06 मीटर पर सेकेंड एज फॉर नॉलेज लिख लो। और ह्यूमन बींग्स की 2 मीटर पर सेकेंड। ये टॉर्टोटॉइस की होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है 0.0 सेकेंड। और अगर मैं आपसे चीते की बात करूँ, चीते की 27 मीटर पर सेकेंड। चीते की कितनी होती है? CHWTAH 27 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड जो आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक नोट हो गया होगा सबका। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले एक छोटा स्मॉल क्वेश्चन करते हैं। उसने दे रखा हमें 2 किलोमीटर पर आवर पर मिनट दे रखा है इसने हमें। बच्चों इसकी इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेता हूँ मैं 1 मिनट। 2 किलोमीटर पर मिनट उसने दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। ये 3 पॉइंट आपको निकालने हैं। उसने स्पीड दे रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट दे रखी है। आपको क्या करना है? इसमें मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है।
किलोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है और किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। देख इसमें रखा है किलोमीटर पर मिनट में, तो किलोमीटर को मीटर में आप चेंज कैसे करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड, ये कैंसिल, 2 3 जा 6, ये आप सॉल्व कर लोगे, 100/3 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर। बच्चों कुछ भी तो नहीं करा, बस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मिनट दे रखा है सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, बस। मतलब नीचे 60 से मल्टीप्लाई और वैसे तो अपॉन में डिवाइड है। सेकंड पॉइंट किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर सेकंड में। किसे करना है, 2 किलोमीटर पर मिनट को। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ किलोमीटर को किलोमीटर में ही चेंज करना है तो ये तो किलोमीटर में ही रहेगा, और मिनट से किस में जाना है, सेकंड में, तो 60 से डिवाइड, तो 1/30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो देखो 2 किलोमीटर पर मिनट दे रखा है इसने, और हमें किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। किलोमीटर दे रखा है